भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में पोखरण में किया था। इसके चलते पाकिस्तान में हलचल मच गई। उसके वडाप्रधान ने भी बोल दिया, हम भी न्यूक्लियर बम बनाएंगे और हमें खांसी क्यों ना खानी पड़े। चारों तरफ अफवाहें उड़ने लगी कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की फुल्ली तैयारी कर रहा है। भारत को भी अंदाजा आ गया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, लेकिन हमारे पास इतनी फुल्ली इन्फॉर्मेशन और तगड़ा सोर्स नहीं था जिससे हम कंफर्म कर सके कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एग्जिट बना रहा है या नहीं। तो ये बातें कंफर्म करने के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक मिशन लॉन्च किया 1977 में। उसका मेन टारगेट ये था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। रॉ ने 1917 के दशक में पाकिस्तान में अपनी जासूसी का एक मजबूत नेटवर्क बना लिया था, जिसके मेन प्रमुख रहे थे रामेश्वरम नाथ और उनके साथ दो और लोग थे, कल्यातपुर नायर और बहराम रामन। और इसराइल भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, इसलिए इसराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी ने भी भारत का साथ दिया। इसराइल का इस मिशन से जुड़ना और एक दूसरा रीजन भी बताया जाता है। अब्दुल कादिर खान, जो कि पाकिस्तान के वैज्ञानिक है जो न्यूक्लियर बम बनाते हैं, वो कभी ना कभी तो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करने वाले थे और नॉर्थ कोरिया इसराइल का पहले से ही दुश्मन था, इसलिए इसराइल ने भारत का साथ दिया। अब चलिए ये जानते हैं कि भारत को कैसे पता लगा कि न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान बना रहा है। तो ये पता लगाने के लिए हमारे भारतीय एजेंटों ने अलग ही टेक्निक अपनाई। न्यूक्लियर वेपन्स में जो काम करने वाले वैज्ञानिक थे वो हेयर कट के लिए एक फिक्स नाई की दुकान पे आते थे। वो बात भारतीय एजेंटों को पता चल गई। अब रॉ एजेंटों ने क्या किया, वो सारे बाल इकट्ठा किए और भारत भेज दिए। फिर इनकी लेबोरेटरी टेस्ट करवाई गई। फिर इन लेबोरेटरी के बाद पता चला कि इनमें यूरेनियम और प्लूटोनियम की मात्रा ज़्यादा है, मतलब कि रेडिएशन हाई है। तब ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि पाकिस्तान छुप छुप के न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ये सब जानकर 1981 में भारत और इजरायल ने मिलकर कहूटा पर हवाई हमले की योजना बनाई। उस योजना को ओसिराक कॉन्टिजेंसी के नाम से जाना गया। योजना ये थी कि इजरायल के F-15 और F-16 फाइटर जेट अरब सागर के रास्ते भारत के जामनगर एयरबेस पर पहुंचेंगे। वहां से उधमपुर में ईंधन भरेंगे और फिर कहूटा पर हमला करेंगे। इसमें भारत को सिर्फ एयरबेस देना था, बाकी सब काम तो इजरायल करने वाला था। लेकिन उस टाइम भारत के वडाप्रधान मोरारजी देसाई ने इस बात को लेकर मना कर दिया और मोरारजी देसाई खुफिया एजेंसियों के खिलाफ थे। उनका मानना था कि यह इंदिरा गांधी की नीतियों का हिस्सा था। उन्होंने रॉ का बजट 30% कम कर दिया, इसके संचालन को सीमित कर दिया। अब इसके चलते मुसीबतें और बढ़ने लगी थी। इससे हुआ ये कि ये जो मिशन था उसको कैंसिल करना पड़ा। और इस तरफ भारत के वड़ा प्रधान मोरारजी देसाई और पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य शासक जनरल जियाउल हक के साथ फोन में बातचीत होती है। तो बातचीत में मोरारजी देसाई रॉ के सारे नेटवर्क और कहूटा परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सारी सेंसिटिव बातें लीक कर देते हैं। उन्होंने जियाउल हक को यह भी बता दिया कि भारत को उनके सारे गुप्त परमाणु कार्यक्रम की जानकारी भी है। अब इस जानकारी के आने के बाद पाकिस्तान ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें ISI ने रॉ जासूसों को ढूंढ निकाला। कई एजेंटों को बेरहमी से मार दिया गया और यहाँ पे हमारा ये सारा मिशन फेल हो जाता है। ऑपरेशन कहूटा के फेल होने के बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर दिया। 1983 में कहूटा में पहला परमाणु डिवाइस का ठंडा परीक्षण सफल रहा। 1998 में पाकिस्तान ने 6 परमाणु परीक्षण किए।